उसके बेटे की सगाई का बड़ा खुशी का दिन है, लेकिन उसने बेटे की व्हाइट मूनलाइट पुराना प्यार को हंगामा करने के लिए बुला लिया। दुष्ट सास चाहती थी कि बहू बेटे के लिए दूसरी औरतों से मुकाबला करे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि बहू उसके बेटे को खुद के लिए दूसरे मर्दों से मुकाबला करवाएगी। व्हाइट मूनलाइट ने मौका पाकर जानबूझकर शिव को धक्का दे दिया और जब लिंग जियो वहाँ से गुजर रहा था तो वो भी गिर गई और मासूम होने का नाटक करने लगी। नतीजा वही हुआ जैसा उसने सोचा था। लिंग जियो सच में उसकी चिंता करने दौड़ा। शिव के हाथ में कांच चुभा था, लेकिन वो जैसे पारदर्शी हो लिंग जियो को दिखा ही नहीं और वो उसके सामने व्हाइट मूनलाइट को गोद में उठाकर ले गया। तुम हार गई। कौन हारा कौन जीता ये अभी कहना मुश्किल है। आज वहाँ लिंग जियो का सबसे अच्छा दोस्त जियोंगचेंग का सबसे अमीर आदमी जिए झेंग भी मौजूद था। जैसे ही शिव बेहोश होने वाली थी, जिए झेंग वक्त पर आ गया और उसने सभी सर्जिकल विशेषज्ञों को कंसल्टेशन के लिए बुला लिया। उसके हाथ पर एक भी निशान नहीं रहना चाहिए। इस पल शिव को अचानक एहसास हुआ कि इस खेल में जिए झेंग सबसे उपयोगी मोहरा है, क्योंकि शिव ने लिंग जियो से शादी कभी प्यार के लिए नहीं की थी, बल्कि अपनी माँ का बदला लेने के लिए की थी। उस समय शिव की माँ जीशी ग्रुप के फर्जी खातों का पर्दाफाश करने वाली थी, लेकिन एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। लिंग जियो ने अभी सत्ता संभाली थी। ऐसा कोई स्कैंडल नहीं हो सकता था। मैं तुम्हें अपने बेटे को बर्बाद नहीं करने दूंगी। आधी बेहोशी में शिव ने ये सुन लिया तो वो एक्सीडेंट लिंग जियो की माँ ने करवाया था। डॉक्टर ने शिव को बताया कि उसकी माँ कोमा में चली गई है और खबरों में बताया गया कि माँ बेटे में कितना प्यार है। उसी पल से शिव ने लिंग जियो को बर्बाद करने और अपनी माँ का बदला लेने का प्लान बना लिया। सगाई की रात लिंग जियो व्हाइट मूनलाइट को घर ले आया और उसके घावों को साफ करने लगा। दुष्ट सास के कहने पर व्हाइट मूनलाइट को आज रात लिंग जियो को अपने वश में करना ही था। शुरू में लिंग जियो ने मना किया, लेकिन आखिरकार वो प्रलोभन को नहीं रोक पाया। शिव समझ गई कि गिड़गिड़ाना कोई हल नहीं है। उसने तुरंत जिए झेंग की बाहों में जाने का फैसला किया। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बेटे के लिए दूसरी औरतों से मुकाबला करूं, तो मैं तुम्हारे बेटे को मेरे लिए दूसरे मर्दों से मुकाबला करवाऊंगी। उसी तरह जिए झेंग भी शिव को घर ले आया, लेकिन शिव ने चोट का बहाना बनाया और जिए झेंग के साथ कुछ नहीं किया। बस उसका इस्तेमाल करके अपनी गर्दन पर कुछ लव बाइट्स स्ट्रॉबेरी बनवा लिए, क्योंकि वो इसका इस्तेमाल लिंग जियो को पागल करने के लिए करना चाहती थी। अगले दिन सुबह सुबह लिंग जियो जिए झेंग के घर पहुंच गया। असल में वो अपनी मंगेतर को ढूंढ नहीं पा रहा था और अपने दोस्त के पास दुखड़ा रोने आया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि शिव जिए झेंग की शर्ट पहने अपनी लंबी टांगे दिखाते हुए नीचे आएगी। तुम